नमस्कार। आज हम इस वीडियो में देखेंगे ओम का नियम। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अधिकांश परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये 10वीं बोर्ड के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 10वीं में कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। ओम का नियम लिखिए और इसका सत्यापन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं ओम का नियम। तो जैसे आपको पता हो, ओम का नियम जो है जॉर्ज साइमन ओम ने ये नियम दिया था। नियम किस पर आधारित है? ये दो चीज़ों पर आधारित है। एक तो विभवांतर और धारा, यानी इन दोनों बिंदुओं पर यह नियम आधारित है और ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती। इसने बताया था कि विभवांतर और धारा एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो चलिए ओम का नियम पढ़ते हैं। सबसे पहले, यदि किसी चालक का मतलब होता है तार, जो भी हमें तांबे के, एल्यूमिनियम के जो तार होते हैं, किसी भी धातु के हो सकते हैं, कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था मतलब है तार की लंबाई, उसका अनुप्रस्थ काट, यानी तार कितना मोटा है, और वहाँ का तापमान, जिस समय प्रयोग कर रहे हैं वो तापमान कितना है वहाँ का। चालक तार की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहती है तो चालक तार के सिरों के मध्य, यहाँ ध्यान रखना है, चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी इसने कहा है कि विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा एक दूसरे के समानुपाती होता है। समानुपाती का अर्थ होता है कि जब एक का मान बढ़ाएंगे तो दूसरे का मान भी बढ़ेगा, यानी धारा का मान बढ़ाते हैं तो विभवांतर का मान भी बढ़ेगा। इसको हम लिखते हैं V समानुपाती I, यानी V समानुपाती I का अर्थ है धारा और V का अर्थ है, जैसे यहाँ देखा, V बराबर विभवांतर और I का मतलब है विद्युत धारा। अब हम इस समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए यहाँ एक स्थिरांक लगा देते हैं। स्थिरांक क्या होता है? इसका स्थिरांक है R, जिसका मान स्थिर रहे, उसे क्या कहेंगे? स्थिरांक। तो यहाँ पर यानी उस धातु के लिए, उस तार के लिए इसका मान क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। तो ये R आ गया। तो R को क्या बोलते हैं हम? प्रतिरोध। R एक स्थिरांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अब इसको हम V बराबर RI लिखा तो R का मान निकाल सकते हैं हम, R बराबर V बटा I। जैसे यहाँ दे रखा है कि R बराबर V बटा I। तो V विभवांतर का जो मात्रक होता है वोल्ट, और विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। वोल्ट बटा एम्पियर यानी ओम। R का प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? ओम। और ओम को लिखते हैं हम इस प्रकार के चिन्ह से। तो ये ओम का नियम हो गया। क्या समझ में आया इसमें? कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रखी जाए तो चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। V समानुपाती I, ये फॉर्मूला याद रखना आपको इसमें। और ये नीचे वाला V बराबर RI। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद ओम के नियम का सत्यापन किस प्रकार से सत्यापन करते हैं? तो सत्यापन करने के लिए यहाँ पर ये कि आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये डायग्राम बनाना है आपको इस तरह से। जैसे यहाँ इसमें B जो डायग्राम बनाए तो एक बैटरी लगा देंगे इसमें। उसके बाद यहाँ पर कुंजी और एक धारा नियंत्रक। इसके बाद यहाँ पर श्रेणी क्रम में एक एमीटर और यहाँ लोड लगा के उसके समांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगा देते हैं। तो ये प्रतिरोध थोड़ा याद रखना है आपको। क्या है इसमें? क्या लेंगे? एक सेल, एक धारा नियंत्रक, एमीटर, वोल्ट मीटर और कुंजी को जोड़ देते हैं। अब चालक तार को वोल्ट मीटर के समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। थोड़ा यहाँ ध्यान रखना, अमीटर को तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं समांतर क्रम में।
ये ध्यान रखना, हमेशा अमीटर कौन से क्रम में जुड़ता है? श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर हमेशा जुड़ता है समांतर क्रम में। इस प्रकार हम ये परिपथ तैयार कर लेते हैं। अब इसको प्रयोग करके देखते हैं हम। प्रयोग कैसे करेंगे कि जो यहाँ पर आपको धारा नियंत्रक दिख रहा है, ये धारा नियंत्रक का मतलब होता है जो धारा के मान को नियंत्रित करता है। जैसे देखा, पंखे का जो रेगुलेटर होता है वो क्या करता है? वो कम ज़्यादा करते हैं तो पंखे की स्पीड कम ज़्यादा होती है। तो उसी प्रकार का ये रेगुलेटर है, धारा नियंत्रक एक तरह का, जो कम ज़्यादा धारा के मान को कम ज़्यादा करेगा। तो हम इसको धारा के मान को कम ज़्यादा करके अमीटर में और वोल्ट मीटर में इनके मान नोट करेंगे। यानी दोनों के हम मान नोट करते जाएंगे। जैसे माना कि अगर 2 एम्पीयर धारा, यहाँ जैसे नीचे सारणी दे रखी है धारा और विभवांतर, तो यहाँ पर धारा का मान है 2। फिर वोल्ट मीटर में देखेंगे हम, पहले एमीटर में देखेंगे इसमें, फिर वोल्ट मीटर में देखेंगे इसका, इसमें भी अगर 2 आ रहा है तो धारा का मान बढ़ाएंगे 3, यहाँ भी 3 हो जाएगा। इसका मान बढ़ाएंगे 4 तो इसका मान भी 4, इसका मान बढ़ाएंगे 5, माना कि इसका बढ़ा दे 8 तो इसका भी 8 हो जाएगा। यानी जो जो हम धारा का मान बढ़ा रहे हैं, विभवांतर का मान भी बढ़ रहा है। जब हम इसको एक ग्राफ में बनाते हैं, एक तरफ तो ले लेंगे धारा और एक तरफ विभवांतर, और दोनों के हम मान लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखकर, जब इसको एक ग्राफ में जब इसको बनाते हैं तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। जैसे सीधी रेखा का अर्थ यही है कि चालक के सिरों के मध्य, अतः चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। तो ये इस प्रकार से हम ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन कर सकते हैं। और अगर आपने ये नियम और ओम के नियम का सत्यापन अगर अच्छी तरह सीख ले तो आपके 3 या 4 नंबर इसमें